वर्णन हो रहा है सबद्ध हृदय तस्मिन, उसका हृदय बंध गया, अजामिल का हृदय बंध गया। किसमें? अर्भ के बालक में। अजामिल का हृदय जो है अपने बालक में बंध गया। कल भाषणी जो कि मधुर बोलता है, उसकी मधुर जो बोली है, तो बच्चे की मधुर बोली है, उसका हृदय बंध गया, अजामिल का हृदय बंध गया। अब उसका हृदय जो बंध गया है तो उसमें क्या है कि नाम के साथ में उसका जो है क्या हो गया, बन गया, तो नाम में बन गया। तो बच्चे के कारण, चूँकि बच्चे का नाम नारायण है, तो नारायण के नाम से बंध गया। अब ये जो आसक्ति है क्या हो गई? आध्यात्मिक आसक्ति हो गई। भौतिक आसक्ति है कि अपने बच्चे के प्रति उसकी आसक्ति हो गई, उसका हृदय बंध गया। लेकिन बच्चे का नाम नारायण है, तो नारायण होने के कारण वो जो है क्या है कि नाम से बन गया, नाम से बन गया। अब नाम से बन गया, नाम में आसक्ति हो गई, तो नाम की आसक्ति क्या है? आध्यात्मिक। तो बच्चे में आसक्ति होने के कारण ही जो है उसकी नाम में आसक्ति हो गई, जबकि नाम की महिमा नहीं जानता वो, फिर नाम में वो बन गया। तो ये कितनी बड़ी जो है, ये कितना बड़ा लाभ है कि बच्चे की आसक्ति के कारण वो नाम में बन गया, है ना। निरीक्षमाण स्थल लीलाम, और उस बच्चे की लीलाओं को जो है वो देखते हुए मुमुदे जरठो विषम, वो जो है 88 साल की अवस्था में, जो उसकी वृद्धावस्था है, वो आनंद ले रहा है, बहुत आनंद ले रहा है। 88 साल की अवस्था में कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसके शरीर में तो कई बीमारियां आ जाती हैं, तो वो जो है फिर उसकी आसक्ति बच्चे में नहीं रहती, अपने शरीर में और उसके कष्ट में जो है उसकी आसक्ति हो जाती है। कहा जाता है कि जिस समय व्यक्ति जो है वृद्धस्तावत चिंता सकता, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसकी आसक्ति तो चिंता में हो जाती है, बहुत चिंता उसकी होती है कि आगे चल के क्या होगा। वृद्धस्तावत चिंता सकता, लेकिन वो चिंता में आसक्ति नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो चेतना है वो इतनी शुद्ध हो गई है कि शरीर से ऊपर उठ गया है। अजामिल जो है अपने शरीर से ऊपर उठ गया, शरीर में कुछ बीमारी हैं तो भी उनसे ऊपर उठ गया, है ना। और बच्चे की लीलाओं में जो है वो पूरा आनंद ले रहा है, और बच्चे की लीलाओं में आनंद ले रहा है। अभी वो पत्नी से भी आसक्त नहीं, वो वेश्या जिसके आसक्ति के कारण उसने बच्चे पैदा किए, अब उसकी आसक्ति वेश्या में भी नहीं है, अपनी पत्नी में भी आसक्ति नहीं है, बच्चे में आसक्ति है। और बच्चे में आसक्ति इतनी हो गई है कि वो जो है दिन रात बच्चे का चिंतन कर रहा है, और नारायण जो नाम है वो जो है उसमें बंधा है। तो ये बहुत दिव्य स्थिति है कि वो नाम इस प्रकार से बन गया, बच्चे में भी आसक्ति हो गई, तो ये बहुत बड़ा जो है उसका लाभ हुआ है। इसका कारण यही है कि उससे नाम अपराध नहीं हो रहा है, क्योंकि नाम के अपराध से, किसी प्रकार से नाम के अपराध से वो बच गया है। वो नाम के अपराध जानता है और नाम की महिमा जानता है। तो वो जो है अपने बच्चे में आसक्त है और बच्चे का नाम बोल रहा है, तो वो क्या हो गया? नाम आभास हो गया। शुद्ध नाम नहीं है लेकिन नाम का आभास हो गया। और नाम के आभास से क्या हो गया कि वो शरीर से ऊपर उठ गया, शरीर से ऊपर उठ गया। तो आगे चल कर के जब यमदूत आएंगे उसको लेने के लिए, तो उसके शरीर में कोई कष्ट ही नहीं हो रहा है। उसने यमदूतों को देखा कि उसको जो है खींच रहे, बांध रहे हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है जब शरीर छोड़ता है और यमदूत आते हैं तो कंठ में तो क्या होता है, कफ वात पित्तर कंठा अवरोधनम, कि कफ वात पित्त के द्वारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। स्मरणम को तस्ते, तो आपका स्मरण कैसे होगा? नारायण का जो है कंठ अवरुद्ध नहीं हुआ, कफ वात पित्त से कंठ अवरुद्ध नहीं हुआ, और वो चिल्लाया नारायण। तो नारायण चिल्लाया तो इसलिए चिल्लाया, उससे कोई कष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन उसने देखा कि मुझे लेने के लिए आए हैं तो मैं अपने बच्चे से अलग हो जाऊंगा। उसको चिंता हुई कि मैं बच्चे से दूर हो जाऊंगा और बच्चे में उसकी जो है आसक्ति है। तो उसने अपने बच्चे का नाम नारायण इसलिए पुकारा, तो उसे शरीर का कोई कष्ट नहीं हो रहा है। तो शरीर के कष्ट से ऊपर हो चुका है वो। नाम की शक्ति
यहाँ पर नाम की शक्ति कितनी ज़्यादा है कि कोई व्यक्ति नाम की महिमा ना भी समझे हैं, लेकिन अपराध से अगर बच जाए किसी प्रकार से, तो नाम की शक्ति से भी जो है उसकी कितनी बड़ी रक्षा हो सकती है। नहीं तो अंतकाल में नाम नहीं निकलता, अंतकाल में उसके नाम नहीं निकलता। तो नाम उसका जो है अंतकाल में केवल इसी कारण से निकला कि वो जो है अपराध नहीं कर रहा था। तो हम लोग नकल नहीं कर सकते, अजामिल की नकल हम लोग नहीं कर सकते। हमें अपराधों से बचना है पहले। अगर आप अपराधों से नहीं बचते तो आपकी इस प्रकार की आसक्ति भी नहीं हो सकती किसी बच्चे में। मान लीजिए नारायण नाम का एक छोटा सा बच्चा हो, आप उसमें आसक्ति लगा लें तो आप आसक्ति अपनी नहीं बना सकते। नाम का अपराध कर रहे हैं तो आपकी आसक्ति फिर उस बच्चे में नहीं होगी, आपकी आसक्ति अपने शरीर में होगी या इंद्रिय में होगी, स्त्री में होगी, कई प्रकार की आसक्तियाँ हो जाएंगी। एक ही आसक्ति नहीं होती, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार की आसक्तियाँ, अनेक प्रकार की कामनाएँ होती हैं। यहाँ अजामिल की आसक्ति केवल बच्चे में, और कोई आसक्ति है ही नहीं, और कोई कामना नहीं है, भौतिक इच्छाएँ भी नहीं, कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी बात ही है। इसलिए हम जो है अजामिल की नकल नहीं कर सकते, कभी भी नकल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक दूसरे का नाम हम पुकारते हैं, हाँ, तो इसमें जो है बड़ी शक्ति है क्या। इसलिए दीक्षा के समय जो है आध्यात्मिक नाम दिए जाते हैं कि हम एक दूसरे को पुकारें, है ना। लेकिन तो भी हमारी आसक्ति भक्तों में नहीं होती। नाम का अपराध करने के कारण हमारी किसी भक्त में ऐसी आसक्ति नहीं होती जैसी आसक्ति अजामिल के अपने बच्चे में हुई। क्यों? अपराध होता है, इसलिए भौतिक इच्छाएँ सताती। अजामिल को कोई भौतिक इच्छा नहीं सता रही। नहीं तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपनी स्त्री में अगर आसक्त है तो वृद्धावस्था में भी उसकी आसक्ति घटती नहीं, बढ़ती जाती है। हालांकि भोग नहीं सकता स्त्री को, लेकिन तो भी स्त्री की आसक्ति और स्त्री को भोगने की कामना बढ़ती जाती है। लेकिन अजामिल के अंदर स्त्री को भोगने की कामना नहीं है। इसलिए हमारे लिए विशेष शिक्षा यही है कि हम नाम के अपराधों से बचें। हम रोज़ नाम के 10 अपराध लें ताकि हम जो है नामाभास के द्वारा भी ऐसी आसक्ति विकसित कर लें कि जिससे कि और बाकी भौतिक आसक्तियाँ वो सब दूर हो जाएं। अजामिल जो है अपनी पत्नी में आसक्त था, वेश्या में आसक्त था, वेश्या को अपने पास रख लिया। लेकिन अभी जो है उसका आसक्ति जो है वेश्या में बिल्कुल नहीं है, स्त्री में आसक्ति नहीं है, बच्चे में आसक्ति है। और बच्चे की खेल, उसका जो है जो मुँह से आवाज़ निकलती है, मधुर आवाज़ निकलती है, टूटी फूटी आवाज़ निकलती है, उसमें उसकी आसक्ति है। मुँह में दे जरा ढोल ढुसन। कहने का मतलब ये है कि पहली बात है यमदूत आए, उसका कंठ अवरुद्ध नहीं हुआ, कफ वात पित्त से कंठ अवरुद्ध नहीं हुआ और वो बोल पाए। कुलशेखर तो प्रार्थना करते हैं कि प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्तैर कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। मेरा कंठ तो अवरुद्ध हो जाएगा, जब प्राण निकलेंगे तो कफ वात पित्त से कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, आपका मैं स्मरण कैसे कर पाऊँगा। अजामिल का क्या है, कोई कंठ अवरुद्ध नहीं हुआ। वो तो बैठा बैठा अपने पुत्र को देख रहा था, उसको शरीर में कोई बीमारी भी नहीं, वो बीमारी भी नहीं उसको शरीर में। लेकिन अंतकाल आ गया तो यमदूत आए, यमदूतों को देखा, ले जाएंगे मुझे, ले जाएंगे तो अपने पुत्र से मैं दूर हो जाऊंगा। इसलिए अपने पुत्र से दूर होने का भय था उसको, बाकी उसको पता नहीं और कोई भय नहीं, शरीर से ऊपर उठा। इसलिए नारायण, इसलिए उसने नारायण पुकारा कि मेरा बच्चा यहाँ है और मैं कहाँ, है ना, चला जाऊँगा, अपने बच्चे से दूर हो जाऊँगा। नारायण पुकारा, मुख्य चीज़ यही है ना। इसलिए हमें जो है प्रभुपाद ने बहुत मतलब इस विषय में जगह जगह हमें जो है चेतावनी दी है कि हम जो है नाम के अपराधों से बचें। और नाम के अपराध से बचें तो नाम का आभास भी जो है हमको क्या करेगा, हमें भगवान के धाम ले जाएगा। जैसे कि निरपराध नाम लय क्या है, पाए प्रेम धन। निरपराध नाम लय पाए प्रेम धन। अगर अपराध रहित अगर नाम लेते हैं तो प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ निरपराध। और हम लोग जो है हमें 16 माला जप करने के लिए कहा जाता है। अजामिल तो माला जप नहीं कर रहा था, तो उसका अपराध नहीं हो रहा था और वो
अपने पुत्र को पुकार रहा था तो उसको जो है मतलब रक्षा हो गई। लेकिन हम 16 माला जप कर रहे हैं और कहते हैं और करो, और ज़्यादा करो। क्यों? अपराध होता है, अपराध होता है, इसलिए हमें लगातार नाम लेना चाहिए, लगातार नाम लेना चाहिए। अजामिल की तरह नहीं हो सकता है कि भाई एक बार नाम ले लो, 2 बार नाम ले लो, ठीक है, एक दिन में ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष नाम ले लो तो काम चल जाएगा। इतना नाम लेने की क्या ज़रूरत है? हाँ, 2-3 बार नाम ले लो दिन में। अजामिल तो ऐसे ही कर रहा था, लेकिन नहीं, हम अपराधों से नहीं बच सकते। तो इसलिए बहुत जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि अजामिल की तरह हम नहीं हो सकते। और अजामिल की आसक्ति क्या है? वो बच्चे की आसक्ति से कारण उसकी आसक्ति नाम में हो गई, और नाम की कितनी शक्ति, नाम की शक्ति से उसकी कितनी बड़ी रक्षा हो गई। शुद्ध नाम नहीं है, नामाभास है ना, तो भी उसकी नामाभास से भी रक्षा हो गई है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।